हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4 AKTU के लिए मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट का लैग्रेंजेज मेथड पे वीडियो बनाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे वीडियो बनाएंगे और बहुत इजीली आप लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजेज मेथड के सारे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि लैग्रेंजेस मेथड होता क्या है, लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैग्रेंजेस मेथड। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि z जो होता है वो फंक्शन होता है x और y का। अगर हम del z बाई del x करें और del z बाई del y करें तो हमने बोला था आप लोगों को कि del z बाई del x को स्मॉल p से दिखाते हैं और del z बाई del y को स्मॉल q से दिखाते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास अगर ये एक एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक एक बार पार्शियल डेरिवेटिव उसका है del z बाई del x, del z बाई del y इस फॉर्म का है तो फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये del 2z अपॉन del x2 हो जाता तो सेकेंड ऑर्डर होता। फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की, ये कैपिटल P है, x y z का फंक्शन है इनटू स्मॉल p। ये स्मॉल p बच्चों यही del z बाई del x है। तो del z बाई del x हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया और प्लस कैपिटल Q x y z स्मॉल q का मतलब del z बाई del y हो गया। अब देखिए अगर del z बाई del y हो गया तो ये एक ही बार डिफरेंशिएट है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया इज इक्वल्स टू r x y z। मतलब r इज द फंक्शन ऑफ x y z या x y z तीनों हो सकता है या x y हो सकता है, इस तरह का है। तीनों फंक्शंस हमारे पास x y z के हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन px y z, दिस इज कैपिटल P, दिस इज स्मॉल p मींस del z बाई del x प्लस qx y z स्मॉल q del z बाई del y इज इक्वल्स टू r। इस फॉर्म का हो तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। और एक बार डिफरेंशिएट है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की है और सबकी डिग्री भी एक एक है तो इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी कहलाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब हमारे पास ये बात आई कि लैग्रेंजेस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एग्जाम में आपके बीटेक के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी बहुत है। आप बहुत इजीली देखें और बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अभी इसके आगे एक दो लेक्चर और बनाएंगे ताकि आपको मल्टीप्लायर मेथड के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आ जाएं। पहले इस टाइप के हम लोग देखते हैं। कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन PP प्लस QQ इज इक्वल्स टू R के फॉर्म की है। ये कैपिटल P x y z का फंक्शन है, ये स्मॉल p del z बाई del x है और ये स्मॉल q del z बाई del y है। R इज द फंक्शन ऑफ x y z। ये हमारे पास लैग्रेंजेस हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन या लैग्रेंजेस फॉर्म कहलाती है। किस फॉर्म की होगी बच्चों, P स्मॉल p प्लस Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू R। और P किस फॉर्म का है, P जो है वो del z बाई del x होता है और Q जो होता है वो क्या होता है, del z बाई del y होता है। इस तरह का होता है Q। तो लैग्रेंजेस फॉर्म पहचानने का तरीका क्या है, PP प्लस QQ इज इक्वल्स टू R का फॉर्म होगा तो दिस इज द लैग्रेंजेस फॉर्म। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, चूंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज del z बाई del x और del z बाई del y आ रहा है, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग सब्सिडियरी इक्वेशन बनाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। होती क्या है, ये देखिए x और y, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का फंक्शन है जहाँ पे z डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। मतलब z की वैल्यू x और y पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो सब्सिडियरी इक्वेशन होती है dx अपॉन कैपिटल P, ये del z बाई del y है, ये y तो dy अपॉन कैपिटल Q और ये z है, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, dz अपॉन कैपिटल R, dz अपॉन कैपिटल R। तो याद करने का तरीका भी सुन लीजिए, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q। z को डिफरेंशिएट किया गया x और y के रिस्पेक्ट में इसलिए dz अपॉन कैपिटल R। इसे हम लोग लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है phi C1 C2, जहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट है, ये C1 C2 निकालते हैं और इसमें रखते हैं। अब देखिए C1 C2 मिलता कैसे, आप यहाँ पे देखिए सारे पेयर आपको यूज करना है।
जैसे पहला दूसरा ले लिया, इसको इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट निकाला, दूसरा तीसरा ले लिया, या तीसरा पहला ले लिया। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सारे पेयर्स यूज भी करने हैं और फंक्शन एक्स वाई जेड का आना चाहिए, एक्स वाई जेड आना चाहिए, और तीनों पेयर सारे पेयर यूज होने चाहिए। या फिर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे ये 1 2 3 है, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो दो कांस्टेंट निकालने होंगे। आप किसी पेयर को किसी के साथ ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि तीनों अननोन्स आने चाहिए आपके आंसर में, मतलब x y और z तीनों आने चाहिए। अब 3 है तो दो कांस्टेंट निकालेंगे और ओवरऑल सॉल्यूशन में x y और z तीनों आने चाहिए। तीसरी बात, अगर ये 4 होता तो हम 3 कांस्टेंट निकालते, C1 C2 C3, और सारे पेयर्स यूज करते। अभी बताएंगे वो भी 4 में 3 कांस्टेंट कैसे निकालते, अभी आगे आपको आएंगे तो बताएंगे। पहले इसको देखिए, अब जैसे पहले दूसरे पेयर को ले लो, दूसरे तीसरे को ले लो, या तीसरे पहले को ले लो, आंसर डिफर करेगा लेकिन सब सही है। वजह ये है कि हमें सॉल्यूशन में अपने x y z तीनों चाहिए। फिर से बच्चों समझो, इसको ले लो, इसको ले लो, इंटीग्रेट करो, दो कांस्टेंट निकालो, और वो कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए किसका किसका, x y z का, x y हो x y z हो, मतलब दोनों पूरे सॉल्यूशन में x y z तीनों दिखना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और लैग्रेंजियन मेथड। तो मैं आपको बहुत इजीली आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप जरा देखिए, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है P प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड बाई ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने इसको देखा और देखा कि ये भाई ये हमारे पास इक्वेशन लैग्रेंजियन है, बिकॉज कैपिटल P स्मॉल p, ये जितने भी लिखे हुए स्मॉल p है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r के फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। P del z by del x है फर्स्ट ऑर्डर और लीनियर भी है क्योंकि डिग्री सबकी एक है, Q del z by del y। बस ये जानो कि इस फॉर्म से कंपेयर करो, PP plus QQ is equals to R। कैपिटल P कितना है? कैपिटल P 1 रहा, यहाँ पे 1 है। कैपिटल Q कितना रहा? कैपिटल Q भी 1 रहा, और कैपिटल R कितना रहा? इधर जो है ये Z by A है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, कैपिटल P1, कैपिटल Q1, कैपिटल R, Z by A। अब हमने क्या किया, सब्सिडियरी क्वेश्चन लिखो। सब्सिडियरी इक्वेशन बच्चों क्या होती है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। सब्सिडियरी इक्वेशन इज क्या होगी, ये स्मॉल p है, स्मॉल p del z by del x है, तो dx अपॉन कैपिटल P इस तरह से याद रखते हैं, और q del z by del y होता है तो dy अपॉन कैपिटल Q, और सब z के लिए कर रहे हैं क्योंकि p by del z by del x, q del z by del y, तो dz अपॉन कैपिटल R। अब हमारे पास पी क्यू आर है, यहाँ पे उठा के मैंने पुट किया, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन z बाई a, इतना। अब देखिए z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तीन रिलेशंस है, हमें दो कांस्टेंट चाहिए, और जो कांस्टेंट आने चाहिए उसमें x y z के फंक्शंस होने चाहिए, और पूरे ओवरऑल आंसर में हमारा x y z दिखना चाहिए, कहीं भी पहले में दूसरे में किसी में भी। मतलब आंसर x, y और z तीनों अननोन आंसर में रहेंगे, 5 C1 C2। अब 3 है तो दो कांस्टेंट हमें निकालना है, किसी पेयर को आप ले लो, आंसर सारे सही हैं। आप जैसे फर्स्ट और सेकंड को ले लिए, इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड, इसको दे दिया थर्ड। अब आपको दो कांस्टेंट निकालना है। कभी कभी कांस्टेंट निकालने में दिक्कत होती है, तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमने पहले और दूसरे को लिया, अब हमने पहले और दूसरे को लिया तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 1। इसको हमने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इंटीग्रेट करने के बाद कितना है, x इज इक्वल टू y और एक कांस्टेंट c1। बच्चों सारे आंसर सही हैं, c1 इधर लगाएंगे तो y माइनस x आ जाएगा, इधर लगाएंगे तो x माइनस y आ जाएगा, लेकिन ऑल रिजल्ट्स आर राइट। c1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस y, ये आ गया। अब देखिए आप दूसरे तीसरे को भी ले सकते हैं, पहले तीसरे को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों इंटीग्रेट हो रहा है, पहले और तीसरे के साथ भी इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप किसी को ले सकते हैं, सारे रिजल्ट्स आपके सही हैं, क्योंकि उससे अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाए फर्दर तो यही आएगी। हमने दूसरे और तीसरे को ले लिया, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। अब हमने दूसरे और तीसरे को लिया। अब बच्चों दूसरे और तीसरे को लिया तो कितना है, dy अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन z बाई a, ये इतना आ गया। तो dy इज इक्वल टू कितना आया, a बाई z इंटू dz, ये इतना रहा।
इतना आ गया। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लें, 1 डिवाइड वाई वेरिएबल सेपरेबल से, यहाँ पे कितना आया a 1 बाई जेड डी जेड लॉग जेड। आप चाहें तो कांस्टेंट c2 लगा दें या लॉग c2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y माइनस a लॉग z इज इक्वल टू c2 इतना। अब देखिए यहाँ पे लिखा था c1 इज द फंक्शन ऑफ x y z, x y हो z हो तीनों हो या x y हो चलेगा, y z है चलेगा। ये देखिए हमारे पास c2 आ गया, c1 c2 आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमने क्या लिखा बच्चों, फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0। फाई ऑफ व्हाट इज c1, c1 is x minus y and what is c2, c2 is y minus a log z is equals to 0। this is your required result। तो हमने ये किया। तो देखिए बहुत सिंपल सा था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया इस तरीके से, बहुत सिंपल सा था। इसको PP प्लस QQ इज इक्वल टू R से कंपेयर किया, कैपिटल P 1 है, Q के साथ वाला कैपिटल Q है, इधर वाला R है। सब्सिडरी dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, हमने कैपिटल P Q R की वैल्यू रखी। हमें दो कांस्टेंट चाहिए, ये तीन अगर हैं तो दो कांस्टेंट, चार हैं तो तीन कांस्टेंट। z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, दो कांस्टेंट। अगर तीन के फंक्शन होते तो तीन कांस्टेंट चाहिए होता। अब हम किसी भी पेयर्स को लेके दो कांस्टेंट किसी तरीके से निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं कि पहला दूसरा ही लें या पहला तीसरा भी ले सकते हैं, जो इजीली हमारे पास मिल जाए। पहले दूसरे को लिया और इंटीग्रेट किया, एक कांस्टेंट निकाला, कांस्टेंट इधर लगाएंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा, वो भी आंसर आपका सही है। अब दूसरे तीसरे को ले या तीसरे और पहले को ले तब भी इंटीग्रेट हो सकता है। इंटीग्रेट करने के बाद c2 इतना आया। सॉल्यूशन फाई c1 c2, या फिर कुछ ऑथर साई लिख सकते हैं, कोई और भी फंक्शन दे सकते हैं, f दे सकते हैं, c1 c2 की वैल्यू रख दी, या log c2 लगाते तो आंसर e टू द पावर में आता, वो भी सही था, ये भी सही है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। जरा हम लोग सेकंड क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं, कितना सिंपली हो पाया है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा मुझे फॉलो करें अच्छे से और काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज p प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स, ये स्मॉल p ही है। अब देखिए pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू r के फॉर्म की है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r। व्हाट इज कैपिटल P 1, व्हाट इज कैपिटल Q 1, व्हाट इज कैपिटल R, दिस इज साइन एक्स, दिस इज साइन। अब बताइए सब्सिडरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, सब्सिडरी इक्वेशन जो रही वो कुछ इस तरह की रही, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन कैपिटल P मीन्स 1, dy अपॉन कैपिटल Q मीन्स 1, dz अपॉन कैपिटल R मीन्स साइन एक्स। ये हमारे पास इतना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना, ये पहला है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हमें दो कांस्टेंट चाहिए। अच्छा पहले और दूसरे को लें तो आप एक कांस्टेंट इंटीग्रेट करके आसानी से ले सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड ले लिया, पहला और दूसरा बच्चों जब लिया तो यहाँ पे आया dx इज इक्वल टू dy आया, इसको फर्दर फिर इंटीग्रेट किया, x इज इक्वल टू y प्लस c1 इज इक्वल टू x माइनस y, इतना। अब दूसरे और तीसरे को लेंगे तो dy है और dz अपॉन साइन एक्स है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये इंटीग्रेट होगा लेकिन z के साथ z होना चाहिए तो हो नहीं पाएगा, तो दूसरा और तीसरा पेयर लेना सही नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जाएगा dz अपॉन साइन एक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि z है और ये x है। लेकिन अगर आप देखो पहले और तीसरे को लो तो ये साइन एक्स इधर आ जाएगा और ये इंटीग्रेट हो सकता है। फिर से मेरी बात को समझो, दूसरे और तीसरे को लेंगे तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ये dz के साथ साइन एक्स है। तो हमने कौन कौन सा पेयर लिया, टेकिंग हमने फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा कोई पूछे कि दूसरे और तीसरे को क्यों नहीं लिया, तो बताएंगे कि सेकंड और थर्ड से ये z है और ये x है, इंटीग्रेट करने में यहाँ y होता है अगर तो इसको लेते साइन वाई डी वाई इधर आ जाता, सेपरेट कर लेते इजीली हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा। हमने पहले और तीसरे को लिया, dx इज इक्वल टू dz अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स dx के पास गया, साइन एक्स dx इज इक्वल टू dz, फर्दर इसको इंटीग्रेट किया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो दिस इज माइनस कॉस एक्स और 1 dz z और एक कांस्टेंट c2 लगा दिया, या फिर c2 इधर भी लगा सकते हैं, इधर लगाने से एक थोड़ा फायदा होगा, c2 इज इक्वल टू z प्लस cos x, ये माइनस का cos x इधर रखे प्लस हो गया, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, उधर भी लगा सकते थे। सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0।
या f भी कर सकते हैं, फाई c1 की जगह x माइनस वाई एंड c2 की जगह z प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। आप लोगों को बात समझ में आ रही हम कहना क्या चाह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से भी बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जरा थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए कितना इजीली हो सकता है। तो कुछ किया नहीं इन क्वेश्चंस में, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए। आज आप लोग चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, कोई भी लेके। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई जेड इंटू स्मॉल पी, वाई जेड इंटू स्मॉल पी, जेड एक्स इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये अब फिर ये लैग्रेंजेस फॉर्म है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू आर। कैपिटल P हमारे पास yz है और कैपिटल Q स्मॉल q के साथ zx है और कैपिटल R बोलो कितना है, xy। लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन। अब बताओ लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन हमारे पास रहेगी। लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन कुछ इस तरह की रही, स्मॉल p डेल z बाई डेल x होता है तो dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल q डेल z बाई डेल y होता है dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। ये हो गया dx अपॉन P की जगह yz, dy अपॉन Q की जगह zx और dz अपॉन R की जगह कितना, xy। अब हमें दो कांस्टेंट चाहिए। अगर मैं पहले और दूसरे को लेता हूं तो एक मिल सकता है, दूसरे और तीसरे को भी लूंगा तो मिल जाएगा। देखते हैं जरा, कोई भी तीसरे और पहले को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने पहला और दूसरा लिया। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों, dx अपॉन yz और इधर रहा dy अपॉन zx, इतना रहा। z हटा, यहाँ पे बचा dx अपॉन y, dy अपॉन x, इतना बचा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो x dx इज इक्वल टू कितना रहा, y इंटू dy। इंटीग्रेट किया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट अगर c1 लगा ले तब भी चलेगा और c1 बाई 2 लगा ले तो और अच्छा है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। पहला तो ये हो। उसके बाद हमने दूसरे और तीसरे को पेयर को ले लिया, इससे भी सॉल्व कर लिए। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, हमने सेकंड एंड थर्ड पेयर को लिया। अब जब हमने सेकंड और थर्ड पेयर को लिया तो यहाँ पे बचा dy अपॉन zx और dz अपॉन xy। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल आउट हुआ। आप चाहते तो पहले और थर्ड पेयर को भी लेते तो y हटता, z dz ले जाते और x dx ले जाते, तब भी आंसर सही था। यहाँ पे x x कैंसिल, dy अपॉन z इज इक्वल टू dz अपॉन y। ये इधर है y dy इज इक्वल टू z dz। इंटीग्रेट किया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट c2 बाई 2 लगा लें तो 2 हट जाएगा, ये फायदा होगा। y स्क्वायर 2 हटा, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0। दैट इज फाई ऑफ c1 की जगह x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और c2 की जगह y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। बहुत सिंपली देखो बच्चों, p निकाला, q r कंपेयर करके इसमें रखा, पहले दूसरे पेयर को लेके इंटीग्रेट किया और दूसरे तीसरे को। सॉल्यूशन फाई c1 c2 इज इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट कर ली। वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस इक्वेशन। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें और बहुत इजीली आप क्वेश्चंस एग्जाम के कर सकते हैं, सब आए हुए हैं। आगे जरा देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जरा हम लोग देखते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट जो मेरे पास है, फोर्थ पार्ट जो है वाई स्क्वायर जेड इंटू स्मॉल p प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बताइए इसको फिर कंपेयर किया, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, कैपिटल P इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जेड, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड, कैपिटल R इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन, लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन जो रही, लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन इज dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R, ये लैग्रेंजेस सब्सिडियरी है। dx अपॉन कैपिटल P की जो वैल्यू है दैट इज वाई स्क्वायर जेड, dy अपॉन कैपिटल Q की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड, dz अपॉन कैपिटल R की जो वैल्यू है दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हम पहले और दूसरे को लें तो इजीली हमारे पास इंटीग्रेट हो पाएगा, ठीक है। अब जरा फर्स्ट एंड सेकेंड को ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को लिया। ऐसे पेयर्स लेते हैं जिससे आपका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाए। अच्छा देखिए, पहले और तीसरे को आप लेंगे तो जेड जेड हटेगा, यहाँ पे dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, जेड जेड हटा, एक्स स्क्वायर dx के पास गया, वाई स्क्वायर dy के पास इंटीग्रेट हो पाएगा। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy, इसको हमने इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, बिकॉज एक्स की पावर n का एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, और प्लस एक कांस्टेंट c1 बाई 3 लगाइए तो 3 हटा, यहाँ पे आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू c1, पहला तो ये बात। अब हमने दूसरा और तीसरा लिया तो देखिए x कटा, यहाँ z आया, यहाँ y आया, इससे भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं पहला और तीसरा लूँ तो और अच्छे से हो जाएगा, वाई स्क्वायर हटेगा, जेड डी जेड और एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हमने क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, हमने पहले और तीसरे को बच्चों ले लिया। आप अगर चाह लो तो हर क्वेश्चन इतना इजीली कर सकते हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम में आते भी हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे को ले लें, dx अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ये इतना, वाई स्क्वायर हटा, ये x dx इधर आया इज इक्वल्स टू एक्स dx इधर आया, और यहाँ पे z dz रहा, इसको इंटीग्रेट किया, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, z का जेड स्क्वायर बाई 2, और एक कांस्टेंट c2 बाई 2 लगा, इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू c2, दिस इज सेम। अब सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज f ऑफ c1 या फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, बस कंपेयर किया, सब्सिट्यूट ने पहला दूसरा लिया और पहला तीसरा लिया, जिससे हमारा इजीली इंटीग्रेट हो पाए। फाई c1 इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड c2 is x square minus z square is equals to 0. This is your required solution. अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखें, इस तरह के एग्जाम में आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट जरा देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत है और जिसको हम आपको अच्छे से बताना चाह रहे हैं ताकि आप एग्जाम में कर लें। फिफ्थ पार्ट जरा देखिए, बहुत अच्छे से आप समझिए। फिफ्थ पार्ट जो है P2 प्लस P3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस P1। तो अभी तक तो आपने कहा कि PP प्लस QQ बराबर R सर बता रहे थे, अब P1 P2 P3 आ गया, अब तो बहुत दिक्कत है, एग्जाम में हम छोड़ भी देंगे सवाल को? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, P1 माइनस P2 माइनस P3 इज इक्वल्स टू -1, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान से समझना है। P1 माइनस P2 माइनस P3 इज इक्वल्स टू -1।
अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे तुम बहुत इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन वैसे आता एग्जाम में तो तुम छोड़ दोगे। देखो PP प्लस QQ इज इक्वल टू R था। अब P क्या था? डेल Z बाई डेल एक्स। Q क्या था? डेल Z बाई डेल वाई। ठीक, ये था। तो हम सब्सिडियरी क्या बनाते थे? dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। ध्यान से देखिए अंत तक का, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। अब P1 है, P1 का मतलब डेल Z बाई डेल x1। P1 हो गया तो डेल Z बाई डेल x1 हो गया। P2 हो गया तो डेल Z बाई डेल x2 हो गया। P3 हो गया, P3 हो गया तो डेल Z बाई डेल x3 हो गया। और ये Z है, तो अब सब्सिडियरी क्या बनेगी? ध्यान से सुनना। ये देखिए इसके साथ कोएफिशिएंट है, जैसे वहां कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R। अब सुनिए सब्सिडियरी क्या होगी, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनना है। वहां पे क्या होता था, ध्यान देंगे, dx अपॉन, तो यहाँ x1 है तो dx1 अपॉन p1 का कोएफिशिएंट, वहां स्मॉल p का कोएफिशिएंट, यहाँ p1 का कोएफिशिएंट। p2 डेल z बाई डेल x2 है, वहां डेल z बाई डेल y होता था तो dy अपॉन उसका कोएफिशिएंट, यहाँ x2 p2 है तो dx2 अपॉन p2 का मतलब डेल z बाई डेल x2, dx2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट -1 इज इक्वल्स टू P3 डेल z अपॉन डेल x3, dx3 अपॉन इसका कोएफिशिएंट -1, और सब z के लिए तो dz अपॉन -1 r। इतना बच्चों कुछ नहीं करना, P1 P2 P3 में सबको एक तरफ ले आओ, बाकी एक तरफ ले आओ। P1 मतलब डेल z बाई डेल x1 होता है तो dx1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, P2 का मतलब डेल z बाई डेल x2, dx2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, वहां PQ होता था तो डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल y तो dx अपॉन इतना, ये हो। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 है z फंक्शन x1 x2 x3 का, तो सॉल्यूशन 3 होगा 5 c1 c2 c3। हमें 3 कांस्टेंट चाहिए x y z, सब x1 x2 x3 z चाहिए। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। बहुत आसान था। P1 तो P1 के साथ 1 है, P1 का मतलब डेल z बाई डेल x1, वहाँ P होता था तो dx अपॉन कैपिटल P। अब पहले और दूसरे को ले लिया, टेकिंग फर्स्ट सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को बच्चों लिया तो यहाँ पे कितना आया, dx1 अपॉन 1 dx2 अपॉन -1। इसको इंटीग्रेट कर ले, dx1 इज इक्वल टू कितना, dx1 इज इक्वल टू माइनस dx2, या इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 प्लस c1, दैट इज c1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये पहला आपका कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट चाहिए बिकॉज z इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। अब दूसरा और तीसरा ले लो, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। हमारे आंसर में x1 x2 x3 और z सब आना चाहिए, किसी भी मतलब कोई भी अननोन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आंसर में ना आए, मतलब x1 x2 x3 और z सब आना चाहिए। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ले लिया तो dx2 अपॉन -1 dx3 अपॉन -1। ठीक, इसको लिया, -1 हटा, dx2 इज इक्वल टू dx3, इसको इंटीग्रेट किया, x2 इज इक्वल टू x3 प्लस एक कांस्टेंट c2 लगा दिया, इतना लगा। x2 माइनस x3 इज इक्वल टू c2। अभी हमें एक कांस्टेंट और चाहिए, वहाँ pp प्लस qq बराबर r होता था तो 2 कांस्टेंट, अभी यहाँ 4 वो बने हैं, z इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, तो 3 कांस्टेंट चाहिए। अब देखिए तीसरे और चौथे को भी आप ले सकते हो, या चौथे और पहले को, चौथे और दूसरे को, मतलब हमें अभी आंसर लिखेंगे c1 c2 x1 x2 x3 आ रहा है लेकिन z नहीं आ रहा, तो z वाला लेना जरूरी है। तो z को आप चाहो तो इसी के साथ ले लो, या चौथे को आप दूसरे के साथ ले सकते हो, पहले के साथ ले सकते हो, बस हमें सारे पेयर्स लेने हैं, मतलब सारे अननोन समय आंसर में दिखने चाहिए। हमने टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ ले लिया, जब हमने तीसरा और चौथा लिया, तीसरा और चौथा लिया तो क्या है, dx3 अपॉन -1 एंड dz अपॉन -1, ये दैट इज dx3 इज इक्वल टू कितना आ गया, dx3 इज इक्वल टू dz, इसको इंटीग्रेट किया, x3 इज इक्वल टू z प्लस c3 इज इक्वल टू x3 माइनस z। ये c1 c2 c3 है, एक तो हमें c1 मिल गया, दिस इज c1, एक हमें c2 मिल गया,
दिस इज C2, एक हमें C3 मिला। अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज फाइव C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0, दैट इज फाइव C1 की जगह x1 प्लस x2, C2 की जगह x2 माइनस x3 और C3 की जगह x3 माइनस z इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ नहीं किया बच्चों, P1 का मतलब डेल z बाई डेल x1 होता है तो dx1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, P2 का मतलब डेल z बाई डेल x2 तो dx2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, P3 का मतलब डेल z बाई डेल x3 तो dx3 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, dz अपॉन -1। हमें तीन कांस्टेंट चाहिए, पहला दूसरा ले लिया, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, तीनों कांस्टेंट लेके 5 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। एक लास्ट क्वेश्चन 6 और देख लीजिए और आप इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करिए। अब 6 क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज 6 क्वेश्चन जो मेरे पास है, दैट इज P प्लस 3Q इज इक्वल टू 5Z प्लस 10Y माइनस 3X। ये हमारे पास है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया PP, ये तो वही फॉर्म है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, कैपिटल P 1, कैपिटल Q 3, कैपिटल R कितना 5Z प्लस 10 ऑफ y माइनस 3x। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत दिक्कत होती है, आप लोग समझिए, मैं सिखाऊंगा। सब्सिडरी क्वेश्चन जो लैग्रेंजेस रही वो क्या रही? सब्सिडरी क्वेश्चन कुछ इस तरह की रही, dx अपॉन कैपिटल P था, कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R, इतना है। dx अपॉन कैपिटल P की जगह 1, dy अपॉन कैपिटल Q की जगह 3, dz अपॉन कैपिटल R की जगह कितना 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये हमारे पास इतना है। अब हमें दो कांस्टेंट चाहिए, मैंने पहले और दूसरे को लिया। यहाँ थोड़ा निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन टेक्निकली अगर करें तो बहुत इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को लिया तो dx इज इक्वल टू dy अपॉन 3, ये यहाँ पे कितना आया 3dx इज इक्वल टू dy। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे कितना है 3x इज इक्वल टू y, और देखिए एक कांस्टेंट आपको C1 लगाना है, मैं आपको वजह बता रहा हूँ, इधर ना लगा के आप C1 इधर लगाओ, तो C1 इज इक्वल टू कितना आ गया y माइनस 3x, ये C1 है। अब आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो, आप इसको लोगे तो यहाँ y है, x है, z है, y है, इंटीग्रेट है पहले z और y है, यहाँ इसको लोगे तो x है, y भी है, z भी, फिर भी नहीं इंटीग्रेट हो पाएगा। तो आप एक काम करो, ध्यान से समझो, आप इसको लोगे तो y z और x फंसेगा, इसको लोगे तो x z और y फंसेगा। आप एक काम करो, आप अगर पहले और तीसरे को लो और y माइनस 3x C1 आया है, यहाँ पे C1 रख लो और पहले और तीसरे को लेकर इंटीग्रेट करो। इसीलिए मैंने कांस्टेंट इधर जोड़ा था ताकि y माइनस 3x की जगह हम C1 यूज कर सकते हैं। आप दूसरे और तीसरे को भी लेके कर सकते हो, लेकिन आप पहले और तीसरे को लो तो इजीली थोड़ा सा हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे को लिया, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है। तो dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। अच्छा, y माइनस 3x की वैल्यू कितनी है C1, तो यहाँ पे कितना आया dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 ऑफ C1, ये इतना 5z प्लस 10 ऑफ C1, ये इतना। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, लेट 5z प्लस 10 C1, इसकी जगह ये यूज कर लिए 10 C1 इज इक्वल टू 5 ले लो या t ले लो, तो 5 dz इज, ये तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, इज इक्वल टू dt, dz इज इक्वल टू dt बाई 5 हो गया। अब यहाँ पे कितना आया, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू dt बाई 5 इंटू t, x इज इक्वल टू 1 बाई 5 log t, और एक कांस्टेंट आप चाहो तो C2 जोड़ दो या log C2 जोड़ सकते हो।
यहाँ पे कितना आया, x इज इक्वल टू 1/5 log mod t, t की जगह 5z प्लस 10c1 प्लस c। द वैल्यू ऑफ c1 इज y माइनस 3x, ये वैल्यू पुट कर लें। x इज इक्वल टू 1/5 log 5z प्लस 10 c1 की जगह y माइनस 3x प्लस c। c2 इज इक्वल टू x माइनस 1/5 log 5z प्लस 10 y माइनस 3x हमारे पास ये रहा, ये इतना आ गया बच्चा। बस काम खत्म, चाहते तो log c2 जोड़ देते। अब सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज हाई c1 c2 इज इक्वल टू हाई ऑफ y माइनस 3x, c2 की जगह x माइनस 1/5 log 5z प्लस 10 ऑफ y माइनस 3x इज इक्वल टू g। ये सॉल्यूशन लॉग लगाते हैं तो आंसर कुछ उस तरह से आता है, तो इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आप इन पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको बताएं कि ये लेक्चर्स इस तरह से चल रहे हैं, और ताकि और लोग भी ज्वाइन कर सकें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।